कि स्वामी जी आप जा रहे हैं तो कुछ ग्रहण करके जाइए। तो बोले कि नहीं आज हमें जाना है, हम कुछ ग्रहण नहीं करेंगे, दोपहर में भोजन के लिए आ जाएंगे, मध्याह्न काल में भोजन के लिए आ जाएंगे, हम समय से आ जाएंगे, चिंता आप न करें। तो चले गए। वो विषय ऐसा था कि वो थोड़ा मानसिक रूप से ठीक नहीं थे, वो पंडित जी थोड़ा व्यस्त थे, चले गए। तो वहाँ दरबार में जाके शास्त्रार्थ चालू हो गया। प्रसंग छिड़ते छिड़ते बहुत ज्ञानी थे, बहुत इतना प्रसंग छिड़ गया लंबा कि न जाने कब दोपहर बीत गया, तीसरा पहर आ गया। तो जो ये इनकी पत्नी थी उनको हुआ कि आए क्यों नहीं, क्या बात है। तो अपने बेटे से बोले कि तुम जाओ बेटा थोड़ा देखो हमारे पिताजी क्यों नहीं आए, तुम जाओ उनको देखो, दरबार में चले जाओ। तो उनका बेटा थोड़ा मंद बुद्धि के थे थोड़े, वो बेटा बोला ठीक है माँ मैं जा रहा हूँ। वो बेटा चला गया। तो गया जब जो आगे जो दरबार थे आगे जाने दिया उनको, पहुंच गए एकदम राजसभा में। राजसभा पहुंचने के बाद पिताजी के पास पहुंचने के बाद बोला कि पिताजी सब ले जाए, देखिए पंडित जी ने इसको कितना सिखाया है, क्या ज्ञान दिए हैं, ले जाए देखिए पंडित जी ने इसको कितना सिखाया है, क्या ज्ञान दिए हैं, थोड़ा इस बच्चे से भी पूछ लो। तो लोग बोले हाँ ठीक है पूछ लो। उसमें ज्ञानी बोले अच्छा बताओ बेटा ये अगली जो तिथि है 4 दिन बाद आने वाली है, ये 4 दिन बाद अगली तिथि जो आएगी ये अमावस्या की आएगी कि पूर्णिमा की आएगी? 4 दिन बाद आने बताओ। तो लड़का बोला कि 4 दिन बाद क्या आएगी? हाँ अमावस्या की आएगी, पूर्णिमा की आएगी। तो वो लड़का अपने माँ से पूर्णिमा की महिमा बहुत सुना था, तो बोल दिया कि नहीं ठीक है पूर्णिमा आएगी। तो वो तिथि 4 दिन बाद अमावस्या की आनी थी। जो पूर्णिमा बोला सभी लोग हंसने लगे कि बताओ ये त्रिशपथ चल रहा है, अमावस्या की तिथि आने वाली है 4 दिन बाद, इसको जब इनके इतने बड़े ज्ञानी बेटे को ये भी नहीं ज्ञात है तो क्या जो अपने बेटे को इतना ज्ञान नहीं दे सके। सभी दरबार में हंसने लगे। महाराज शांत कराए जाने जो बच्चा है उससे आप अभी 10-12 साल का बच्चा है, लेकिन आप लोग ऐसा न करें। पंडित जी को इतना ज्ञानी है उनकी बातों से, तो बच्चे का हाथ पकड़े चले आए। तो आने के बाद घर आए तो उनकी पत्नी देखी, बोली कि क्या है स्वामी आप बड़े नाराज हैं और मैंने आपके चेहरे पर भी चिंता है, क्या बात है? तो कुछ नहीं बोले, चले गए अंदर और दरवाजा बंद करने लगे। एकदम उदास होकर बैठ गए पंडित जी कि आज हमारी छात्र जो थी हमें आज बहुत शर्मिंदगी होना पड़ा, कुछ नहीं बोले एकदम बैठ गए। उनकी पत्नी थी, बच्चे को बोला क्या बात है बेटा, क्या बात है, पिताजी इतने क्यों उदास हो गए हैं, अंदर जाकर बैठ गए हैं, चिंता में है, क्या बात है? तो बोली कि माता मुझे नहीं मालूम, लेकिन दरबार में सब लोग हंसे, क्या हंसते, क्या बात था? मतलब एक बात थी, लोग हमसे पूछे कि 4 दिन बाद कौन सी तिथि आने वाली है, तो हमने कह दिया कि पूर्णिमा। उसी पर सभी लोग हंसने लगे, खूब हंसे, उसके बाद चले गए। माता क्या है 4 दिन बाद क्या आएगी? उनकी माँ बोली कि नहीं बेटा वो तो अमावस्या आने वाली है, तुम गलत बोल दिए, इसीलिए लगता है कि तुम्हारे पिता को सदमा हो गया। तो उसके बाद वो बोल, उस बेटे को इतना लग गया, सच्ची घटना बताई जा रही है आप लोगों को, प्रसंग इतना लग गया बात, तो वो एकदम जैसे वो अपना आपा खो दिया कि हमारे वजह से पिताजी को दुख उठाना पड़ा। अब आगे राज दरबार में था ही, माता जी का मंदिर बना था, उसी मंदिर में चला गया, दिन रात प्रार्थना करने लगा। आप लोगों से सच्ची घटना बताई जा रही है कि दिन रात प्रार्थना करने लगा, हे माता आदिशक्ति आप तो सर्व समर्थ हैं, आपके लिए क्या संभव क्या असंभव, आपके लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ आपके लिए संभव है। तो हे माता इतनी कृपा कर दो कि हे माँ अगली तिथि जो 4 दिन बाद आने वाली है वो पूर्णिमा हो जाए। हे माता वो पूर्णिमा हो जाए, हाथ जोड़ रहे माता पूर्णिमा हो जाए। तो मंदिर में जाके खूब रोने लगा, एकदम बैठ गया चरणों में रोने लगा। इतिहास साक्षी है 4 दिनों तक वो बैठ गया। ये प्रमाणिक इतिहास में अभी भी ये ग्रंथ में नोट है कि सृष्टि का जो परिवर्तन हुआ अमावस्या की रात में पूर्णिमा का चांद हुआ था, अमावस्या की रात में पूर्णिमा का चांद हुआ था। एकदम इतिहास साक्षी है। ये कैसे हो सका? भक्त से हो सका। तो भक्त के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो भक्त के अंदर इतनी भक्ति है कि परमात्मा विवश हो जाते हैं उसकी करने के लिए, विवश हो जाते हैं। और वो ऐसा हुआ, ऐसा जबकि असंभव आज तक इतिहास में नहीं हुआ। हम सभी लोगों के पास भी एक अवसर है माता जी का यहाँ पे जो हुआ है। अब इसी वंदना के बाद हम लोग ये समझेंगे जानेंगे कि जो है ये माता जी के जो यहाँ स्थापना हुई है, इसमें निश्चित रूप से हम सभी लोग अपने भक्ति को बढ़ाएं और भक्ति को बढ़ाने के बाद हम सभी लोग उसको प्राप्त करें जो हमारे जीवन का मूल है। जय अम्बे जय जगदम्बे।